बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 5 रानियां थीं। उनमें से बड़ी रानी सावित्री सांवली थी, लेकिन बेहद धर्मपरायण और सच्चे मन की स्त्री थी। बाकी चारों रानियां अपूर्व सुंदरता की मिसाल थीं, जिन्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाए। राजा को सुंदरता प्रिय थी, इसी कारण वह अपनी बड़ी रानी को कम महत्व देता, जबकि बाकी 4 रानियों पर उसका विशेष प्रेम था। लेकिन एक अजीब बात थी, वह चारों रानियां कभी भी राजा को अपने कक्ष में रात्रि में आने नहीं देती थीं। राजा जब भी पूछता तो वे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। राजा को ये बात खटकती जरूर थी, लेकिन उनके सौंदर्य और मोह में वह कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता। असल में वे चारों रानियां बहनें थीं और एक युद्ध क्षेत्र से राजा द्वारा अगवा की गई थीं। जब राजा ने उन्हें देखा था तो उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें अपने साथ महल ले आया और रानियां बना लिया। लेकिन राजा नहीं जानता था कि वे चारों चुड़ैल थीं, जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूर्णिमा की रात राजा की बलि देना चाहती थीं। उधर बड़ी रानी सावित्री हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन पूजा करती, व्रत रखती और अपने पति राजा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन राजा को हनुमान मंदिर में विशेष हवन के लिए जाना था। उसने अपनी 4 सुंदर रानियों से साथ चलने को कहा, लेकिन वे सभी डर के मारे अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकली। जब राजा ने कारण पूछा तो वे चुप रही और बहाना बना दिया। राजा ने सोचा, कोई बात नहीं, शायद अस्वस्थ होंगी। फिर उसने बड़ी रानी से चलने को कहा। रानी सावित्री तुरंत तैयार हो गई और राजा के साथ मंदिर चल दी। जैसे ही वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, वहां अचानक एक हनुमान भक्त दूधिया वस्त्रों में प्रकट हुआ। उसने राजा को हाथ जोड़कर कहा, राजन, सावधान रहिए, आपकी चारों रानियां चुड़ैल हैं। पूर्णिमा की रात वे आपकी बलि देंगी और अपनी शक्ति को बढ़ाएंगी। वे आपको छल से इस महल में लाई हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी बड़ी रानी सावित्री की भक्ति ने आपको अब तक सुरक्षित रखा है। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके कदम कांपने लगे। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह सबसे कम समझता था, वही उसकी रक्षक थी। राजा ने तुरंत अपनी बड़ी रानी की ओर देखा और कहा, मुझे क्षमा करो सावित्री, मैं उनकी सुंदरता में अंधा हो गया था। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कोई बात नहीं। एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति की रक्षा करे, चाहे हालात जैसे भी हों। हनुमान भक्त ने आगे कहा, राजा, अब आप सतर्क रहें। पूर्णिमा की रात तक उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये रहस्य उनके सामने न खोले। आपकी रानी की भक्ति आपके साथ है। राजा ने सिर हिलाया और दोनों महल लौट आए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों रानियां पहले से बैठी थीं। उनकी निगाहें राजा के चेहरे पर टिक गईं। राजा, कुछ पता चला? किसी से कुछ बात हुई? एक रानी ने पूछा। राजा ने अपने भाव छिपाते हुए कहा, नहीं, कुछ विशेष नहीं। पूजा स्थगित हो गई है, फिर कभी होगी। एक और रानी ने सवाल किया, कहीं किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा क्या? राजा ने बस सिर हिलाया और चुपचाप अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। क्या होगा जब सच सामने आएगा? क्या राजा बचेगा या होगा बलिदान? पूरी कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 2 कमिंग सून।